चलिए सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल डी के एजुकेशन में सब लोगों को स्वागत करते हैं। आइए भैया, आज जो पढ़ना है भैया वो है आपका ड्रग्स, है ना। ड्रग्स क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, इसके सेवन करने से क्या होता है, ये सारी बात आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए जो पढ़ना है उसको हम एक बार लिख देते हैं, लिखते हैं। उसका नाम होता है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। ठीक है, तो कहा जाता है कि भैया जो ड्रग है, ठीक, हिंदी में लिख देते हैं, ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग। ठीक है, तो इसको हमको आज पढ़ना है। दिख रहा है पूरा? तो ये क्लास 12 का बायो है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको लिख भी देते हैं क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक, क्लास 12 का बायोलॉजी। ठीक, तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग। देखिए ये क्या होता है, पहले हम लोग समझेंगे कि देखिए भाई ऐसा है, समझ लीजिए थोड़ी सी इसकी कहानी, इतिहास के बारे में। तो देखिए बताया जाता है कि जब मनुष्य का यौनावस्था आता है, यौनावस्था मतलब जब आयु यानी कितनी होती है, 12 से 18 के बीच में होती है, तो क्या होता है कि नवयुवक को ये भ्रम पैदा हो जाती है। ठीक, भ्रम पैदा होती है कि नशीला पदार्थ लेने से हम आक्रामक, उत्तेजित और आकर्षक दिखेंगे। ठीक है, और इसी कारणवश वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। जैसे कि आप किसी न किसी के द्वारा ये सुने होंगे कि बियर पीने से इंसान मोटा होता है। ठीक है, ऐसा समाज में कहा जाता है, ऐसे लोग कहते हैं। ठीक, तो लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, क्योंकि अल्कोहल तो अल्कोहल होता है। ठीक, अल्कोहल के ही रूप में रहेगा। यदि आप उसका अति सेवन करेंगे, यानी अति प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, तो वो आपको व्यसन यानी आदि बना देगा। थोड़ा सा आदि या व्यसन या लत्ती के बारे में समझिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल जैसे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, और ये प्रायः सर दर्द प्रतिदिन होता है, और यदि मैं कोई रासायनिक पदार्थ के रूप में कोई टेबलेट खाता हूं, एक ही टेबलेट खाता हूं, और उससे मुझको आराम मिल जाता है। जैसे ही मुझको आराम मिलता है, वह टेबलेट मैं यदि प्रतिदिन लेता रहूं, है ना, हमेशा के लिए लेता रहूं, और फिर यदि वो उस टेबलेट को मैं छोड़ देता हूं, तो फिर से मेरा सर दर्द चालू हो जाता है। जब दूसरा मेडिसिन लेते हैं तो उससे नहीं सही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन। अब वह टेबलेट अर्थात रासायनिक पदार्थ मेरे लिए ड्रग्स का काम, वो अब मेरे लिए ड्रग्स का काम करेगी, क्योंकि वही पदार्थ से अब हमारा ब्रेन कंट्रोल में आ जाता है। तो इसे कहते हैं लती हो जाना। ठीक है, इस तरह अगर वह पदार्थ ना लिया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे, अगर वो ड्रग्स ना लिया जाए जिसके लिए वो लती हो चुका है, तो अप्रिय घटना होने लगती है, जैसे शरीर का कांपना, ठीक है, पैरालिसिस होना, सर दर्द होना, ठीक है, चक्कर आना। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटित होने लगती है। जैसे इंसान कहते ना, अब इंसान देखिए गांव के भाषा में यदि मैं बताऊं तो क्या, नशिया गया, नशे में आ गया,
यदि जैसे कोई तंबाकू खाता है, ठीक है, कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, अगर वो लती हो गया, उसको ना दिया जाए तो बताएं नशिया जाता, मतलब वो अपने कार्य को कर ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसे लती होना होता है, ठीक। तो बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे इसमें जिक्र होगा, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं ड्रग्स, यानी ड्रग्स है क्या, ये किस किस रूप में उपलब्ध है, खरीदना नहीं है, उपलब्ध है, जानना जरूरी है। तो सेहत के लिए हानिकारक लाभदायक जो चीज होती है उससे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग पहले चलेंगे ड्रग्स। जो ड्रग्स है, ठीक है, वो किस किस रूप में होता है। तो पहला हम लिख देते हैं ओपियाइड, पहला नंबर ओपियाइड, ठीक ना, ओपियाइड्स, ओपियाइड्स ड्रग्स, ठीक। यह ड्रग जो होता है, ओपियाइड्स जो ड्रग्स होता है, यह अफीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। किसके? अफीम, अफीम के पौधे से, के पौधे से प्राप्त किया जाता है ना, या लिख देते हैं किया जाता है, अफीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए जो अफीम का पौधा है, इसका वनस्पति नाम क्या होता है? अफीम के पौधे का वनस्पति नाम होता है पाइपेवर सोमनीफेरम, पाइपेवर सोमनीफेरम, यह है इसका वनस्पति नाम, ठीक। तो देखिए जो अफीम का पौधा होता है, उसके लेटेक्स से, लेटेक्स किससे? लेटेक्स, यहां लिख देते हैं लेटेक्स, हिंदी में लिख देते हैं लेटेक्स, लेटेक्स, ठीक है। लेटेक्स से ओपियाइड, ठीक है, लेटेक्स से हमको ओपियाइड ड्रग्स प्राप्त होता है। अब देखिए ये कैसे प्राप्त होता है, मैं इसको आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो अफीम का पौधा होता है, उसका लेटेक्स, लेटेक्स जो होता है भाई, वो दुधिया रंग का होता है। यहां पे लिख देते हैं दुधिया रंग का, यानी सफेद रंग का एक लिक्विड होता है, ठीक। तो जो अफीम का पौधा होता है, उसके फल, ठीक, वहां पे इसका फल होता है, ठीक, ये उसका फल है। तो जो फल होता है उसको कच्चे ही अवस्था में, अर्थात अनमेच्योर की अवस्था में, ठीक, अनमेच्योर के अवस्था में उसका जो फल होता है, यहां पे लिख देते हैं अफीम के पौधे के फल से क्या किया जाता है, उसको फाड़ दिया जाता है। ऐसे फाड़ दिया जाता है कई जगह से, तो सफेद रंग का लेटेक्स हमको मिल जाता है, ठीक है, सफेद रंग का, दुधिया रंग का हमको लेटेक्स प्राप्त हो जाता है। अब इसी लेटेक्स, यही लेटेक्स सूखा जाता है, ये सूख जाता है, तो सूख करके ये छोटे छोटे दाने, यानी रवे के रूप में सफेद गंधहीन हमको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो होता है, ये हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसी लेटेक्स से अब ओपियाइड जो ड्रग्स होता है, इसको कई रूप में उत्पादन कर लिया जाता है। जैसे कई रूप में कौन कौन सा है, इसकी बात कर देते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे नाम स्मैक, है ना, स्मैक के रूप में, ठीक। दूसरी बात करते हैं, दूसरा नाम हेरोइन, हीरोइन नहीं होता, हेरोइन होता है, हेरोइन, ठीक। अगर तीसरी की बात करते हैं तो तीसरा है डाई एसिटिल
मॉर्फिन, डाई एसिटिल मॉर्फिन, ये रासायनिक नाम है। ठीक है, किसका? ओपियाइड का। ठीक, डाई एसिटिल मॉर्फिन, डाई एसिटिल मॉर्फिन। तो इस तरह हमको ये 3 रूप में ओपियाइड ड्रग्स अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। अब देखिए, जो स्मैक होता है, हेरोइन होता है, डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है, ये हमारे शरीर में जा करके करता क्या है? ये हमारे शरीर में जाकर तंत्रिका तंत्र, किसको भैया? तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। किसमें? तंत्रिका तंत्र। कहां होता है तंत्रिका तंत्र? ब्रेन की बात ना, ब्रेन यानी ब्रेन को ये प्रभावित करेगा। तंत्रिका तंत्र और जठर तंत्र। ठीक, जठर तंत्र में ये ग्राही के द्वारा बंध जाते हैं। किसके द्वारा? ग्राही के द्वारा ये बंध जाते हैं। कौन? स्मैक, हेरोइन, डाई एसिटिल मॉर्फिन। अब देखिए आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन में 1 सेकेंड में 1 लाख रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अब जो रासायनिक क्रिया होती है, आपको पता है कि रासायनिक क्रिया में कुछ न कुछ यौगिक बनता है, और जो यौगिक बनता है वो ब्रेन से निकल करके एंजाइम, हार्मोन्स के रूप में वो शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित रखता है, अर्थात उसका संचालन करवाता है, एक सही तरीके से संचालन करवाता है। अब देखिए, जैसे ये अर्थात ओपियाइड यानी अफीम से प्राप्त जो स्मैक है, हेरोइन है, यदि ये तंत्रिका तंत्र में बंध जाता है या जठर तंत्र में बंध जाता है, जठर तंत्र मतलब जिसमें भोजन का पाचन होता है, मतलब माउथ से लेकर के नस तक, जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, नहीं जठर तंत्र होता है, और इसमें बहुत सारे अंग भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो इसी सारे अंगों को मिला करके हम लोग जठर तंत्र बोलते हैं। तो ये जठर तंत्र में जाकर के बंध जाता है। अब उसमें जो रासायनिक क्रिया होगी उसमें ये भागीदारी निभाएगा। भागीदारी कैसे निभाए? पार्टिसिपेट करेगा, और उसी रासायनिक क्रिया के द्वारा ये भी अपना कुछ रोल निभा करके अंगों को प्रभावित करने लगता है। तो इस तरह बहुत सारे अंग का जो कार्य होता है वो मंद यानी धीमा पड़ने लगता है। समझ रहे ना? धीमा पड़ने लगता है, और इस तरह धीरे धीरे यदि इसका अति प्रयोग करते रहे तो क्या होगा? लती हो जाएगा यानी व्यसन हो जाएगा। और फिर यदि फिर से इस पदार्थ को छोड़ दिया जाए तो फिर से वही अप्रिय घटना घटित होने लगती है। तो भैया बहुत हानिकारक है, इसलिए बहुत सोच समझ करके ड्रग्स वगैरह का सेवन करें। ठीक, दूसरी बात होती है, ये पहला ओपियाइड टाइप्स का। ठीक, ओपियाइड टाइप्स का होता है, ओपियाइड जो ड्रग्स होता है वो किस किस रूप में होता है? हेरोइन और स्मैक और डाई एसिटिल मॉर्फिन के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना? और न ही आप खरीदेंगे। ठीक, तो इस तरह आपको समझ में। दूसरी बात है, दूसरी बात पे आए हम तो दूसरा हम लोग लिखेंगे क्या? कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड्स, ये भी एक ड्रग्स है। ठीक भाई, कैनाबिनॉइड्स ये भी एक ड्रग है। ये जो ड्रग्स है ये किससे प्राप्त होता है? भांग, भांग के पौधे से, भांग के पौधे से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता
है, ठीक है। भांग के पौधे से प्राप्त किया जाता है कौन? कैनाबिनॉइड्स, ठीक। जो भांग का पौधा होता है उसका वनस्पति नाम होता है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा ये है इसका वनस्पति नाम भांग के पौधे का, ठीक। अब देखिए भांग के पौधे के विभिन्न भागों को लेकर के ड्रग्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका विभिन्न भाग कौन कौन सा है। जैसे हम बात करें कि भांग के पौधे का पुष्प क्रम, तो देखिए जो पुष्प क्रम है भैया, वो पुष्प क्रम का मतलब होता है पंखुड़ियां, है ना, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, है ना। तो ये है पुष्प क्रम की बात कर रहे हैं, ठीक। दूसरी बात पुष्प, पूरा पुष्प की बात कर दीजिए, ठीक। पुष्प क्रम या पुष्प या पत्तियों, है ना, पत्तियों के रेजीन, बहुत बड़ी बात, रेजीन का प्रयोग किया जाता है। पहले समझ लीजिए ध्यान से, इसीलिए मैं एक एक बात आपको लिख देते, ठीक। तो देखिए इसमें बताया कैनाबिनॉइड्स जो ड्रग्स है वो भांग के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो भांग का जो पौधा होता है उसका वनस्पति नाम भी लिख दिया मैंने। और जो भांग के पौधे का जो अंग प्रयोग किया जाता है उसका नाम लिख दे पुष्प क्रम, पुष्प, पत्तियों के रेजिन। तो रेजिन नहीं समझ में आया होगा आपको, तो रेजिन क्या है उसकी मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं, ठीक। रेजिन वो होता है इनकी पत्तियों से, रेजिन मतलब होता है गोंद, अगर हिंदी में समझे तो गोंद, है ना। गोंद क्या होता है, जैसे किसी पौधे को आप घाव दे दीजिए तो उसमें से क्या होता है कि एक अर्ध तरल पदार्थ के रूप में गोंद निकलता है, चिपचिपा होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं आपको, जैसे बैर के पौधा होता है और नारियल का होता है, तो इस तरह, और चीड़ का पौधा होता है। तो ऐसे बहुत सारे पौधों में ये गोंद दिखाई देता है, ठीक। तो ये गोंद के रूप में, नहीं रेजिन मतलब गोंद के रूप में ऐसे इनकी पत्तियों से निकाला जाता है, ठीक है। किनके? भांग के पौधों के पत्तियों से निकाला जाता है क्या? रेजिन। अब रेजिन को निकाल करके अलग अलग, और इनके पुष्प को लेकर या पुष्प क्रम को लेकर अलग अलग ड्रग्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। पत्तियों को अलग नाम बोलेंगे जो रेजिन से प्राप्त होता है, पुष्प क्रम से अलग और पुष्प से अलग। तो देखिए जैसे इसका कई उत्पादन है, तो मैं आपको एक एक बता देता हूं। जैसे पहला नंबर है, दिख रहा है, मैरिजुआना। मैरिजुआना ये ड्रग्स है, ठीक। ये भी ड्रग्स है, किससे प्राप्त होता है? भांग के पौधे से। दूसरी बात अगर बताएं तो हाशिश ये भी एक ड्रग्स है। तीसरी बात बताएं, चरस किससे होता है? भांग के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। चौथा बताएं, गांजा, ठीक। तो ये भी भांग के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें मैंने 4 नाम लिखा, मैरिजुआना, हाशिश, चरस, गांजा। ये 4 जो हैं, ठीक है, ये चारों क्या करते हैं? ये ड्रग्स का काम करते हैं। किसका? ड्रग्स का काम। अब हम समझेंगे
कि ये करते क्या है हमारे बॉडी में, है ना, ये हमारे बॉडी में करते क्या है। तो ये क्या करते हैं, अगर हम इसका सेवन करते हैं, यानी इसका प्रयोग करते हैं, तो हमारा रुधिर संवाहन तंत्र, रुधिर आप लिख देते हैं, रुधिर संवाहन तंत्र और कौन प्रभावित होता है, हृदय का कार्य प्रणाली प्रभावित होता है। ठीक है, जगह नहीं मैं बोल दिया। तो बताया गया कि इसके सेवन करने से रुधिर संवाहन तंत्र और हृदय की कार्य प्रणाली, जो हृदय कार्य करता है, उसमें ये क्या करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इस कारण क्या होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की गति यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाता है। समझ रहे ना, तो हृदय की धड़कन बढ़ जाता है और बहुत सारे अप्रिय घटना घटने लगती है। ठीक है, बहुत सारे, जैसे स्मृति माने याददाश्त में कमी, भूख ना लगना, है ना, तो बहुत सारे अप्रिय घटना ऐसे घटित होने लगती है। तो दूसरा हमने पढ़ा कैनाबिनॉइड्स। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है, ड्रग्स के रूप में, तो तीसरे का नाम है कोका एल्केलाइड। ठीक है, कोका एल्केलाइड। तीसरा लिख देते हैं कोका एल्केलाइड। ठीक है, कोका एल्केलॉइड्स। ठीक, तो कोका एल्केलाइड्स के रूप में हम लोग इसका के रूप में है, वो कैसे प्राप्त होता है इसकी बात करते हैं। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे ही बताया गया कि इसे कोकेन के नाम से भी जानते, कोकेन। ठीक है ना, इसे कोकेन के नाम से भी इस ड्रग्स को जाना जाता है। यह जो ड्रग्स होता है, ठीक है भाई, यह जो ड्रग्स होता है यह हमको किससे प्राप्त होता है, तो ये हमको इरेक्थ्रोजाइलान, अफ्रीका का एक पौधा होता है, अफ्रीका का एक पौधा होता है, उसका नाम होता है इरेक्थ्रोजाइलोन। ठीक है, कोका, इरेक्थ्रोजाइलान कोका एक पौधा होता है। ठीक, एक पौधा होता है जिससे कोकेन प्राप्त होता है। क्या, ड्रग्स के रूप में कोकेन प्राप्त होता है। कोकेन अर्थात कौन सा ड्रग, कोका एल्केलॉइड, है ना, कोका एल्केलॉइड्स। तो इस तरह हमको ये प्राप्त होता है कोकेन के रूप में। इसी तरह भारत की बात करते हैं, तो भारत में, हमारे देश में, भारत में अगर आपको दिखाएं तो भारत में धतूरा होता है ना, धतूर, है ना, धतूर का पौधा देखे होंगे, धतूर का पौधा में इसी तरह का विभ्रम वाला पदार्थ होता है। अब बात समझिएगा, जो कोकेन होता है यानी कोका एल्केलाइड जो ड्रग्स है, यदि इसका सेवन किया जाता है तो शरीर में विभ्रम पैदा हो जाता है, यानी भ्रमक पदार्थ है। समझ रहे ना, विभ्रम का मतलब क्या होता है, बात समझिए। ये क्या करता है, हमारे तंत्र के डोपामिन, किसको, डोपामिन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये तंत्र के डोपामिन को प्रभावित करने लगता है। अब इसमें एक भ्रम पैदा हो जाता है,
जैसे इसका सेवन किया जाता है कोकेन वगैरह का, तो शरीर में एक भ्रम पैदा होता है। अर्थात भ्रम क्या हो जाता है, इसके सेवन करने से सुख का अनुभूति होती है। किसका? सुख का अनुभूति होती है। इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत सुख है, अर्थात वास्तविक दुनिया को छोड़ करके एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है। वास्तव में जो सत्य है वो उसको नहीं समझ पाता, अर्थात वो काल्पनिक माया में घूमने लगता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात सुख की अनुभूति करता है। दूसरी बात, वो शरीर में इतना ऊर्जावान समझने लगता है। ऊर्जावान मतलब उसको यह भ्रम हो जाता है कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा की अनुभूति उसको होने लगती है ना, बहुत ज्यादा उसको ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। और ये कारण होता है एक भ्रम पैदा करना। ये कोकेन वगैरह, कोका एल्कलाइड जो ड्रग्स होता है, ये भ्रम पैदा करता है, और जो कि वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। अगर हम बात करें कोकेन वगैरह की, तो बहुत सारे लोग खिलाड़ी की बात करते हैं, तो ऐसे इन पदार्थों का, मादक पदार्थों का प्रयोग करके कुश्ती लड़ना, दौड़ना, ठीक है, जैसे रेस करना, तो इसका भी कभी कभी प्रयोग किया करते हैं, जो कि कानूनिक रूप से अवैध है। ऐसे आप लोग बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में पढ़े होंगे या समझे होंगे कि वो कोकेन वगैरह लेते हैं जब दौड़ना होता है, जब कुश्ती लड़ना होता है। तो ऐसे बहुत सारे भारत में ऐसे कांड हुए हैं, तो आपको इतना समझना है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि आज हम लोग, और बहुत सारी है इसमें ड्रग्स वगैरह, जैसे LSD है ना, LSD होता है, मॉर्फिन होता है। तो इसमें देखिए बहुत सारी बात और भी है। जैसे मॉर्फिन की बात करते हैं, तो मॉर्फिन का प्रयोग जो है वो ऑपरेशन के रोगियों में किया जाता है दवा के रूप में, जबकि आज की दुनिया में उसे मादक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। जो मॉर्फिन होता है वो कवक से प्राप्त होता है। किससे? कवक से। तो बहुत सारे और ड्रग्स हैं, जब आएंगे अगली क्लास में तो फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे LSD है, बहुत सारी दवाइयां हैं, ठीक है, नशीला पदार्थ जो दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और ड्रग्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बताएंगे और दवा, और दूसरी बात जो है अल्कोहल का प्रयोग, और ये सारी जो ड्रग्स है हमारे शरीर में क्या क्या करती हैं, कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कैसे अवसादन होता है या कैसे भ्रम पैदा होता है। तो ये सारी बातें होगी। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन को दूर करिए, आप तुरंत कांटेक्ट करिए हमसे, आप बताइए कि हमें ये कंफ्यूजन है, ठीक है। आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है, आप देखेंगे उसमें नंबर है, नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत, पढ़ने में परेशानी हो तो आप तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। और शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। चलिए।